हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो ये जो ऑडिट की जो सीरीज चल रही है, इसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सरकारी कंपनी में अंकेक्षण। सरकारी कंपनी में अंकेक्षण की जो प्रक्रिया है, नियुक्ति है और आकस्मिक रिक्ति है, इसे हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम देखेंगे कि सरकारी कंपनी का जो अंकेक्षक होता है उसके क्या वैधानिक अधिकार होते हैं, उसके क्या कर्तव्य होते हैं और वो किसे त्याग पत्र देता है, उसके पारिश्रमिक का निर्धारण कैसे किया जाता है। इस चैनल पर आपको ऑडिट का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। तो हम शुरू करते हैं। सरकारी कंपनी के अंकेक्षक के वैधानिक अधिकार। जो सरकारी कंपनी का अंकेक्षक होता है उसके जो वैधानिक अधिकार है वो धारा 143 के सबसेक्शन 5, 6, 7 में दिए गए हैं। इसे हम अभी डिटेल में देखेंगे। इसके वैधानिक अधिकार है पुस्तकों तक पहुंच। मतलब जो अंकेक्षक होता है उसे जो भी कंपनी है उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसके फाइनल अकाउंट्स है, वहाँ तक पहुँचने की अधिकार होता है। उसे सूचना व स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होता है। जो भी मैनेजर होते हैं या कर्मचारी होते हैं उनसे वह सूचनाएं मांग सकता है। कंपनी की शाखा के संबंध में अधिकार, साधारण सभा के संबंध में अधिकार, मतलब कंपनी की जो भी शाखाएं हैं उसमें क्या क्या काम चल रहा है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो भी कंपनी की साधारण सभाएं होती है उसमें क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और उन्हें क्षतिपूर्ति का अधिकार भी होता है। ये थे इसके अधिकार। और सरकारी कंपनी के अंकेक्षक के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। देखो, अगर अंकेक्षक को अधिकार दिए गए हैं तो उसके भी कुछ कर्तव्य भी होते हैं, जैसे जांच पड़ताल करना, प्रतिवेदन देना, प्रविवरण के लिए प्रतिवेदन देना, वैधानिक प्रतिवेदन को प्रमाणित करना, अनुसंधान के संबंध में कर्तव्य, समापन के समय चिट्ठे व लाभ हानि खाते का प्रतिवेदन देना। एक सरकारी कंपनी के अंकेक्षक को उक्त वैधानिक अधिकार व कर्तव्यों के अतिरिक्त उन निर्देशों का भी पालन करना पड़ता है जो कैग द्वारा कंपनी एक्ट 2013 की धारा 139 के अंतर्गत उसे दिए जाते हैं। देखो, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, इसे आपको याद करना पड़ेगा कि उसके क्या अधिकार है और क्या उसके कर्तव्य है। धारा 143 की सबसेक्शन 5, सीएजी को यह शक्ति प्राप्त है कि वह कंपनी अंकेक्षक की रिपोर्ट, पूरक अंकेक्षक की रिपोर्ट या परीक्षक अंकेक्षक की रिपोर्ट इत्यादि को अपनी टिप्पणी सहित कंपनी के एजीएम में प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, कि क्या कर सकता है, वह कंपनी के अंकेक्षक की जो रिपोर्ट होती है, कंपनी का अंकेक्षक जो रिपोर्ट देता है तो वह कैग उसे एजीएम के अंदर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है अंकेक्षक को। 143(6) में है पूरक अंकेक्षण। इसे अनुपूरक या निपुणता में औचित्य भी कहा जाता है। कैग को ये शक्ति प्राप्त है कि वह वैधानिक अंकेक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर सरकारी कंपनी का पुनर्अंकेक्षण करवा सकता है। उसे पूरक अंकेक्षण कहते हैं। देखो, अगर कैग को लगता है कि जो ऑडिटर है उसने जो ऑडिट करने में अगर उससे कोई त्रुटि रह गई है तो कैग चाहे तो 60 दिन के भीतर दोबारा से ऑडिट करवा सकता है। पूरक अंकेक्षण के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, मतलब पूरक अंकेक्षण करवाने के लिए किसी भी तरह की योग्यता की आवश्यकता नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। कैग किसी से भी करवा सकता है। कैग के द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट, पूरक अंकेक्षण की प्रतिलिपि कंपनी में प्रत्येक उस व्यक्ति को भेजी जाएगी जो अधिकार रखता है तथा साथ ही वार्षिक साधारण सभा के अंशधारियों के सामने रखी जाएगी। देखो, कैग के द्वारा जो अंकेक्षण रिपोर्ट होती है उसे वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों के सामने रखा जाता है। 43 का सबसेक्शन 7, जांच अंकेक्षण, परीक्षण अंकेक्षण या टेस्ट ऑडिट। कैग को लगता है कि किसी मद या व्यवहार को दोबारा जांचने की आवश्यकता है तो वह किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करके जांच अंकेक्षण करवा सकता है। अगर कैग को लगता है कि ऑडिट करने में अगर कोई भी मद रह गई है
या कोई व्यवहार छूट गया है या गलत हो गया है, तो कैग किसी भी व्यक्ति को कह सकता है कि आप इसकी दोबारा से अंकेक्षण करें। त्यागपत्र दिया गया है 140 की सबसेक्शन 2 में। अंकेक्षक द्वारा त्यागपत्र की दशा में निम्नलिखित को 30 दिन के भीतर सूचित किया जाता है। अगर अंकेक्षक को त्यागपत्र देना है तो 30 दिन के भीतर पहले सूचना देगा। किस किस को? कंपनी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को और कैग को। पारिश्रमिक का निर्धारण। सरकारी कंपनी के जो अंकेक्षक होते हैं उसके पारिश्रमिक का निर्धारण दिया गया है 142 में। अंकेक्षक का पारिश्रमिक साधारण सभा में अंशधारियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखो, जो अंकेक्षक होता है उसका पारिश्रमिक शेयर होल्डर निर्धारित करते हैं, लेकिन अगर अंकेक्षक की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की गई है तो उसका पारिश्रमिक का निर्धारण भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। रिपोर्ट। सरकारी कंपनी का अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत करता है। सरकारी कंपनी का अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट कैग को देता है। एक नोट है, सूत्रधारी कंपनी का अंकेक्षक सहायक कंपनी के अंकेक्षक से वह सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार रखता है जो समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक होते हैं। देखो, जो समेकित वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की सूचना की अगर ज़रूरत होती है तो सूत्रधारी कंपनी का अंकेक्षक अपनी सहायक कंपनी के अंकेक्षक से वह सभी सूचनाएं मांग सकता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो कल हम पढ़ेंगे कैग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।